आज हम जिस चैप्टर की रिवीजन की शुरुआत करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन। ये आपका एनसीईआरटी क्लास 12th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है जिसकी शुरुआत हम लोग करेंगे आज, और कोशिश करेंगे कि चैप्टर सबमिट हो जाएं सेम वीडियो लेक्चर में। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप डिवाइस उसको वॉच कर सकते हैं, और पूरी कोशिश रहेगी कि क्वेश्चंस सॉल्व कर सकें आप, क्योंकि स्टडी का मतलब तभी समझ में आता है जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। बहुत डीप हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हमें पता है कि हमें फ़िलहाल का जो हमारा टारगेट रहेगा वो हमारा बोर्ड एग्ज़ाम रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। सिंपल सी बात है, कोई भी लिविंग जो अपनी प्रोजेनी को प्रोड्यूस करता है या फॉर्म करता है, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो कि दो वर्ड से मिल करके बना है, फर्स्ट इज़ री एंड सेकेंड वन इज़ प्रोडक्शन। कोई भी जो लिविंग होता है वो लिविंग अपने जेनेटिक मटेरियल को रिसीव करता है अपने पेरेंट्स से, यानी कोई भी पेरेंट बॉडी जो होती है वो बेसिकली रिप्रोडक्शन में ट्रांसफ़र करती है अपने जेनेटिक मटेरियल को अपने प्रोजेनीज के अंदर। ओके, इसी वजह से क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट बात आपने नोटिस की होगी, ऑल द इंडिविजुअल्स आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। कि कोई जो इंडिविजुअल होता है वो हमेशा अपने पेरेंट के आइडेंटिकल होता है, नॉट इवन कि वो प्लांट है या वो कोई एनिमल है या वो कोई माइक्रोब्स है, कोई भी होता है वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं और वो आइडेंटिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे कि उनके पेरेंट्स हैं। रिप्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर एक लिविंग की अपनी एक लाइफ स्पैन है। किसी भी लिविंग की जो लाइफ स्पैन होती है उसमें लिविंग जैसे क्या होता है, कोई भी इमॉर्टल तो है नहीं। इमॉर्टल का मतलब अमर, अमर तो कोई है नहीं। तो उसके लाइफ के कुछ स्टेजेज होते हैं, जैसे बर्थ हो गया, जैसे कि ग्रोथ हो गया। ग्रोथ के बाद वो क्या होगा, एडल्ट होगा, या ग्रोथ के समय ये एडल्ट होगा। एडल्ट के बाद वो क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, और रिप्रोड्यूस करेगा उसके बाद उसके प्रोजेनीज आएंगे यानी कि इंडिविजुअल्स आएंगे, और इंडिविजुअल्स जो हैं वो सेम लाइफ प्रोसेस को दोहराएंगे, और वापस से फाइनल आप पढ़ते हैं कि ऑल द लिविंग्स आर मॉर्टल। तो वो मॉर्टेलिटी में बेसिकली हम कह सकते हैं कि उसकी डेथ हो जाएगी। फाइनली आप इन चीज़ों को अगर नोटिस करें तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी लिविंग जो है वो एक लाइफ साइकिल शो कर रहा है, और हर एक लिविंग की अपनी एक लाइफ स्पैन होती है। जैसे कि आप नोटिस करिए, जो एलिफेंट है उसका जो लाइफ स्पैन है अप्रॉक्स 75 ईयर्स। डॉग्स की जो होती है वो लाइफ स्पैन नॉर्मली 15 to 16 ईयर्स। ऐसे ही प्लांट्स में अगर हम लोग ले लें, जैसे आपके वीट हो गए या आपका राइस हो गया, बेसिकली इनका 3 मंथ्स का होता है जो लाइफ स्पैन होता है। अगर सबसे ज़्यादा में आप देखें तो जो पीपल होता है, पीपल का जो प्लांट होता है अप्रॉक्स कहा जाता है 2000 ईयर्स तक वो सर्वाइव करता है। एनिमल्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपके जो टर्टवाइज होता है, जो आपको पैरोट होता है, वो पैरोट की लाइफ साइकिल अप्रॉक्सीमेटली उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 140 ईयर्स का होता है। हॉर्सेस हैं, काउज हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, हर एक एनिमल का अपना एक लाइफ स्पैन है। सो बिफोर दे गोना डाई, उनके पहले अपने इंडिविजुअल्स को उनको क्या कर लेना है, फॉर्म कर लेना है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन के क्या क्या उद्देश्य है। मीन्स हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिप्रोडक्शन की, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। चलिए, उद्देश्य क्या क्या है, रिप्रोडक्शन का क्या उद्देश्य हो सकता है। अगर हम लोग फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो पहला हमारा उद्देश्य होता है रिप्रोडक्शन का वो है कंटिन्यूटी इन स्पीसीज। कंटिन्यूटी इन स्पीसीज।
कि कोई भी इंडिविजुअल जो होता है, जो भी प्रोजेनिस बना रहा है वो उसकी स्पीसीज़ को क्या करता है, कंटिन्यू करता है, ताकि उसकी जनरेशन आगे बढ़ती रहे। दूसरा उद्देश्य होता है पॉपुलेशन ग्रोथ। तीसरा आपका उद्देश्य होता है पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन। पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसका बाद होता है वेरिएशन। अब इनमें से कुछ प्रोसेसेस, ये देखिए कोई भी प्रोसेसेस सेल्फ ऑपरेटिंग है नहीं, ये जो प्रोसेस हो रहा है उसके रिगार्डिंग जो चेंजेस हमें दिखाई देते हैं हम बोल सकते हैं कि ये सब उसके क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। एग्जिस्टेंस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि किसी भी लाइफ, अगर लाइफ यहाँ पर है तो इसका एग्जिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। और सेम स्पीसीज हमें पता है कि कॉमन चीज़ें होती हैं कि सभी इंडिविजुअल्स उनके पेरेंट्स के सेम हैं, तो कॉमनली जो कैरेक्टर्स हमारे अंदर है वो हमारे प्रोजेनिस में जाते हैं, हमारे आगे जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो ये कुछ उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि रिप्रोडक्शन जो होता है उस क्या हो सकता है। एक तरह से आप ये मान लीजिए कि एडवांटेजेस हैं या बाकी चीज़ें हैं। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिप्रोडक्शन। अब हम लोग बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात कर लें तो आप पता है, जनरली आपने पहले भी सुना होगा कि रिप्रोडक्शन के मेनली दो टाइप होते हैं, वन इज़ एसेक्सुअल एंड वन इज़ सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग डिटेल में समझेंगे क्योंकि आपके आगे के जो चैप्टर्स हैं वो इसी के बारे में है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। बेसिकली हमारा जो टारगेट रहेगा कि इस चैप्टर में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अच्छे से डील कर सके, अच्छे से समझ सके। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी और फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल्स without fusion of gametes। किसी भी इंडिविजुअल का फॉर्मेशन अगर गैमीट के फ्यूजन के बिना हो रहा है। अब गैमीट क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स विच आर फॉर्म इनसाइड योर बॉडी आर द गैमीट्स, जो कि आपके सेक्स ऑर्गन्स के जितने पार्ट्स होते हैं, जैसे स्पेशली वी कैन से कि ह्यूमन में मेल के लिए टेस्टिस हो गया जो गैमीट फॉर्मेशन कराता है, फीमेल में ओवरीज हो गया जो गैमीट फॉर्मेशन कराता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूज़न की कोई ज़रूरत नहीं होती। दूसरी बात, सिंगल पेरेंट होता है, सिंगल पेरेंट ही अपने इंडिविजुअल्स को बनाएगा। there is no need of two bodies or we can say two different parents। एक बॉडी कैपेबल होगा कि वो अपने इंडिविजुअल को बना सके। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें जो है डिवीज़न केवल माइटोसिस होता है, ये बात याद रखिएगा। एंड दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसमें जो डिवीज़न होता है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा डिवीज़न होगा, माइटोसिस होगा, जिसको हम लोग ये कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सोमैटोजेनिक होता है। अब जिसको नहीं पता है मैं बता दूं, सोमैटिक सेल्स का मतलब होता है बॉडी सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ करके आपकी बॉडी में जितनी सेल्स हैं दे आर ऑल सोमैटिक सेल्स। तो सोमैटोजेनिक होता है, माइटोसिस डिवीज़न होगा। इसमें क्या होता है, कोई भी जो बॉडी होती है जिससे उसके प्रोजेनिस बन रहे हैं उनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होता, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होता, अब्सेंट होता है। मीन्स जैसे आपने पढ़ा हो कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जब आप आगे पढ़ेंगे मे बी ये टॉपिक्स आएगा जिसको हम लोग डील करेंगे। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है कि किसी भी लाइफ में या किसी के भी बॉडी के अंदर वो दो फेजेस को शो करता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा प्लांट के लिए हम लोग बोलते हैं कि दो जनरेशन्स होते हैं, एक को हम लोग कह देते हैं गैमिटोजेनेसिस और एक होता है स्पोरोजेनेसिस। ये क्या होता है, एक फेजेस एक के बाद एक आते हैं। पहले गैमीट्स बनेंगे, फिर बॉडी बनेगी, बॉडी मीन्स स्पोर बनेंगे, वो डेवलप करेंगे बॉडी में, फिर जो बॉडी बनेगी उसमें फिर गैमीट बनेंगे वापस से। तो ये क्या होता है, एक एक प्रोसेस, एक फॉर्मेट बन रहा है। अब
इसका अगर और डिटेल जानना चाहें तो इसमें सिंपल सी एक बात समझ में आती है कि कुछ फेजेस लाइफ के हैप्लॉइड होते हैं यानी कि n, और कुछ जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं यानी कि 2n। और अल्टरनेशन का मतलब ये है कि n के बाद 2n है और 2n के बाद n है, तब तो उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, नहीं तो नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक खास बात और होती है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा फेवरेबल कंडीशंस में होता है, ये बात इम्पॉर्टेंट है। इसका एक प्रोसेस जो होता है फेवरेबल कंडीशन में प्रोसेस परफॉर्म होगा हमेशा। एक जो कहा जाता है कि इसमें जो बाई स्पोर्स जो एक रिप्रोडक्शन इसमें होता है, उसमें स्पोर्स जो होते हैं वो अनफेवरेबल कंडीशन में बनते ज़रूर हैं, बट उनका जर्मिनेशन या उनका ग्रोथ या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो फेवरेबल कंडीशन के रिटर्न होने के बाद ही होती है, उसके पहले नहीं होती। तो ये आपके क्या हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ऐसे हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो हम लोग एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कितने तरह का होता है। तो हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। मैंने एक ब्रीफ क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। किसी भी क्लासिफिकेशन को फ्लो चार्ट से पढ़ने का ये फ़ायदा होता है कि आपको अप्रॉक्सीमेटली उस पूरे टॉपिक का एक आइडिया लग जाता है, एक ओवरव्यू लग जाता है और आपको याद करने में सिंपल होता है। तो मैंने आपके लिए ये बेस्ट सेटअप किया है, जितना मेरे से आपसे लगा कि जितना आपके सिलेबस में हो सकता है उससे ज़्यादा ही हम लोगों ने लिया है। सबसे पहले हम लोग टाइप्स देख लेंगे, उसके बाद इन सब के बारे में नॉर्मली कुछ चीज़ें आपको पता होंगी, बाकी चीज़ों की हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। तो नॉर्मली रिप्रोडक्शन के 2 टाइप, जिसमें आपको पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, पहला ये सेक्सुअल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, और दूसरा आपका जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बेसिक डिफरेंस क्या होता है, अभी हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो आपने देखा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एसेक्सुअल की क्या होती हैं, और इसी हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेक्सुअल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं। तो इसको आप फ्लो चार्ट को आराम से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी आप मेरे साथ समझते रहिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पहला टाइप होता है वो होता है बाइनरी फिजन। फिजन मीन्स होता है ब्रेक डाउन यानी टूटना। तो बाइनरी फिजन के भी 3 तरीके होते हैं, मोस्ट कॉमन 3 टाइप्स होते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में भी मेंशन नहीं है, बट आपको जानकारी ज़रूरी होनी चाहिए कि ये आपके कितने टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट आपका सिंपल बाइनरी फिजन होता है, दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल, और तीसरा होता है ट्रांसवर्स। इसके एग्जांपल्स लिखे हुए हैं कि जो सिंपल बाइनरी फिजन होता है अमीबा में होता है। नॉर्मली जो अमीबा होता है जैसे लाइक दैट कि इसमें न्यूक्लियस होता है, और कोई भी जो डिवीज़न है नॉर्मली वो न्यूक्लियर डिवीज़न के बाद ही उसके बॉडी के पार्ट्स बनेंगे और वो आगे चल करके अलग अलग डॉटर्स में क्या होता है कन्वर्ट होगा। तो इससे सिंपल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन यूग्लिना में होता है। अगर आप उसका डायग्राम याद करेंगे तो यूग्लिना जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। तो इसमें यहाँ पर फ्लैजिला होती है, तो उसका लॉन्गिट्यूडनल मतलब यूं करके टॉप टू बॉटम उसका डिवीज़न इस तरह से फार अपार्ट होता है, ये ऐसे बिल्कुल होता है डिवीज़न। और उसके बाद ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स होता है पैरामीशियम में। पैरामीशियम में आपने पढ़ा होगा प्रोटोजोवन होते हैं, और इनको स्लीपर एनिमल भी कहा जाता है क्योंकि उसका शेप ऐसा होता है। और बाइनरी फिजन जो होता है वो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन आपको पैरामीशियम में देखने को मिलता है। नॉर्मल फिजन है, फिजन जैसे कि आपने यही समझ लिया इन चीज़ को कि नॉर्मल सबसे पहले कोई भी जैसे ही, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर फेवरेबल कंडीशन में होगा, तो फेवरेबल कंडीशन में जब बॉडी ग्रो कर जाती है और जब अपने रिप्रोडक्टिव स्टेज पे लिविंग पहुंचता है, तो उस दौरान ये डिवीज़न स्टार्ट कर देता है। किसी भी तरीके से डिवीज़न करता है, न्यूक्लियस डिवाइड करती है पहले, उसके बाद कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस हो जाता है। जनरली एक यूनिसेलुलर क्रिएचर जस्ट लाइक जैसे आपने सेल डिवीज़न पढ़ा हुआ है वैसे ही वो भी डिवीज़न कर लेता है। दूसरा आपका है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन जो होता है वो बाइनरी मीन्स होता है कि जब डॉटर्स आपके 2 हों, नॉट मोर देन 2, और इसमें क्या होता है मोर देन 2, मोर देन 2। जैसे प्लाज्मोडियम हो गया, आपका एग्जाम्पल क्या हो गया, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम वही जिससे आपको क्या होता है मलेरिया होता है, तो प्लाज्मोडियम हो गया इस क्रिएचर में, या प्लाज्मोडियम हो गया, या इसके अलावा दूसरे लिविंग्स होते हैं उनके अंदर जो मल्टीपल फिजन होता है उस प्रोसेस में उनके बॉडी के अंदर क्या होता है, इनसाइड बॉडी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस बनते हैं जो डिवीज़न करके एक साथ जब वॉल्स को रैप्चर करते हैं तो वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं। तो इस तरह से उसमें क्या हो जाता है, मल्टीपल फिजन हो जाता है। वॉल तब तक नहीं टूटती सिस्ट की जब तक कि इसमें अप्रॉक्सीमेटली पूरा डिवीज़न कंप्लीट ना हो जाए। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी जो होता है, इसकी एक बहुत ख़ास बात होती है कि इसकी जो बॉडी होती है ना,
उसको हम लोग समझेंगे अभी डिटेल में। इसकी जो बॉडी होती है वो पहले डिवाइड करती है, बाद में हर एक पार्ट के अंदर न्यूक्लियस आ जाता है। जैसे ये मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है, बॉडी पार्ट है, तो पहले ये डिवीज़न करेगी, सोमैटिक डिवीज़न हो जाएगा। उसके बाद न्यूक्लियस को मेंटेन करने के लिए ये जो न्यूक्लियस यहाँ पर है, वो न्यूक्लियस हर एक बॉडी पार्ट में चला जाता है। एंड दैट टाइप ऑफ डिवीज़न इज कॉल्ड प्लाज्मोटोमी। यानी कि अगर इसके इतने हिस्से हुए हैं जिसमें से न्यूक्लियस सिर्फ एक में था, तो अगर न्यूक्लियस सिर्फ एक में है तो ये प्लाज्मोटोमी के दौरान क्या होगा, ये न्यूक्लियस पहले बॉडी डिवाइड करेगी, फिर न्यूक्लियस डिवाइड करके क्या कर जाएगा, हर एक जगह पर चला जाएगा। तो इस तरह का डिवीज़न जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका प्लाज्मोटोमी कहलाता है। नेक्स्ट डिवीज़न की हम लोग बात करते हैं बर्डिंग। मोस्ट कॉमन, आपने बहुत बार सुना होगा इसके बारे में। बर्ड्स जो होते हैं वो फेवरेबल कंडीशन में बनने वाले आउटग्रोथ्स होते हैं। इसकी स्पेशल बात ये है कि बर्ड्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल भी बनते हैं और इंटरनल भी बनते हैं। तो बर्डिंग में जैसे नॉर्मली आप ईस्ट में देखा होगा आपने बर्डिंग, ये नॉर्मली जो ईस्ट होता है उसके बॉडी के आउटर सरफेस पर क्या होती है, आउटग्रोथ बनती है, और वो आउटग्रोथ डीअटैच हो जाता है पेरेंट बॉडी से और फिर वो न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर देता है। बर्डिंग में दो तरह की बर्डिंग है। जैसे ब्रायोफाइट्स में आपको एक नाम बहुत सुनाई देता है, जेमा कप। इसकी बात हम लोग करेंगे स्पेशली। जेमा कप या जेमी, दिस इज काइंड ऑफ इंटरनल बर्ड। स्पंजेस में और कुछ ब्रायोफाइट्स में ये इंटरनल बर्डिंग देखी जाती है। उसके बाद आता है स्पोरुलेशन और बाई स्पोर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि बहुत कॉमनली देखा जाता है हर तरह की लिविंग के अंदर। और आपने देखा होगा स्पोरुलेशन मोस्ट ऑफ द लिविंग्स के अंदर परफॉर्म होता है, क्योंकि वैसे तो सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवरेबल कंडीशन में परफॉर्म होते हैं, बट स्पोरुलेशन में जो स्पोर्स बनते हैं वो स्पोर्स अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, और फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होने पर स्पोर्स लाइक अ सीड, स्पोर्स आर लाइक अ सीड एंड द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स इज कॉल्ड स्पोरुलेशन। फॉर्मेशन ऑफ स्पोर जहाँ पर होता है दैट इज स्पेशली नोन एज स्पोरेंजिया। और हर तरह के लिविंग्स जो कि स्पोरुलेशन करते हैं, दे हैव स्पेशल स्ट्रक्चर टू फॉर्म द स्पोर्स, और आफ्टर प्रोड्यूसिंग स्पोर्स द स्पोर्स आर लिबरेटेड आउटसाइड द बॉडी, और लिबरेट होकर के जर्मिनेट करते हैं जस्ट लाइक अ सीड, और फिर वो नए क्रिएचर का फॉर्मेशन कर देते हैं। इसको हम लोग डिटेल में बहुत अच्छे से देखेंगे कि कौन सा स्पोर किस नेचर का होता है, जो कि आपके नीट एग्जाम के लिए और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोनों के लिए ज़रूरी होता है। तो स्पेशली हम लोग पॉइंट नंबर 1 जो बडिंग है, या 2, 3 एंड 4, ध्यान दीजिएगा, ये चारों हमने पढ़ लिए नॉर्मली। अब हमें डिटेल में इन तीनों का हम लोग को डिटेल देखना है, क्योंकि इसके एग्जांपल्स में मैंने आपको बता दिए और लगभग आपने सुना भी होगा इन सब के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो इन सब स्पोर्स की हम लोग बात करेंगे। इस पर एग्जाम्पल आपको लिखे हुए हैं जो कि आप याद कर सकते हैं। जूस्पोर्स, एप्लानोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स, इंडोस्पोर्स, आटोस्पोर्स, बहुत सारे होते हैं। आटोस्पोर्स यहाँ पर ए काइनिट्स होगा, इस भी तरह का एक स्पोर होता है, एकाइनिट्स कहते हैं उसको, स्पेशली एकाइनिट्स, सॉरी, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि स्पोर्स कितने तरह के और भी वैरायटीज़ होती हैं। आप ब्रॉड क्राइटेरिया होता है स्पोर्स का, अप्रॉक्सीमेटली आप अगर अलग अलग बुक्स में देखेंगे, अलग अलग चीज़ें देखेंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली आपको जो स्पोर्स होते हैं करीब करीब 10 या 12 टाइप्स के आपको स्पोर्स दिखाई देते हैं। फिलहाल मैं आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड जितना इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर हम लोग बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की। तो मोस्ट कॉमन ये जो है एक रिप्रोडक्शन है, जिसमें बॉडी के क्या छोटे छोटे पार्ट्स बनते हैं, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनते हैं, एंड दीज फ्रैगमेंट्स आर कैपेबल टू ग्रो टू फॉर्म अ न्यू प्रोजेनी। ये फ्रैगमेंट्स जो होते हैं, जो टूटे होते हैं, वो आगे चल करके क्या करते हैं, नए बॉडी पार्ट्स का या नए लिविंग्स का फॉर्मेशन कर देते हैं, नए प्रोजेनिस का। फिर रीजनरेशन मतलब होता है बॉडी के डैमेज पार्ट्स को दोबारा से बनाना। तो इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है प्लेनेरिया जो होता है एक लिविंग है जो कि रीजनरेशन शो करता है। रीजनरेशन को हिंदी में कहते हैं पुनरुद्भवन। एक प्लेनेरिया हो गया, हाइड्रा हो गया, ये सारे लिविंग्स क्या करते हैं, रीजनरेट करते हैं खुद को। जस्ट लाइक कि ह्यूमन बॉडी में ह्यूमंस के जो ऑर्गन होते हैं, वहाँ पर भी लीवर में आपने सुना है कि सबसे ज़्यादा रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है। ठीक, तो हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद क्या होता है, एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव का मतलब होता है कि सोमैटिक पार्ट से कोई भी बॉडी का कोई भी पार्ट जो होता है वो डेवलप होता है और कैपेसिटी रखता है कि वो नए बॉडीज़ का फॉर्मेशन कर सके, उसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। वेजिटेटिव की खास बात ये होती है कि सिंगल सेल भी अगर है, कोई भी सिंगल सेल है, तो सिंगल सेल भी होल बॉडी बना सकती है, पूरे बॉडी का फॉर्मेशन कर सकती है। एंड दिस टाइप ऑफ कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल सेल इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी। एक टर्मोलॉजी है टोटीपोटेंसी,
इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी है। इसका मतलब होता है कि कोई भी सिंगल सेल जो है वो अपनी पूरे होल बॉडी का फॉर्मेशन कर सकती है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन के भी दो तरीके हैं। एक नेचुरल होता है, जैसे कि नेचुरल बाय रूट, बहुत सारे प्लांट्स की रूट से नए प्लांट ग्रो कर जाते हैं। देन बाय लीफ एंड बाय स्टेम। तो ये तो आपका नेचुरल हो गया। आर्टिफिशियल की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिफिशियल। सबसे पहला जो नाम आता है वो होता है टिश्यू कल्चर। उसके बाद आपने सुना होगा कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। तो ये सारे कुछ प्रोसेसेस होते हैं। ये आपका पूरा का पूरा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं। हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे इसकी, यहाँ से कहाँ से, इस रिलेशन से स्पेशली हम लोग को पढ़ना है। जस्ट हम लोग थोड़ा सा सेक्सुअल का भी क्लासिफिकेशन, क्योंकि क्लासिफिकेशन की बात हो रही है तो हम लोग सेक्सुअल भी डिस्कस कर लेते हैं यहीं पर। बाद में उसका डिटेल हम लोग पढ़ लेंगे। मे बी 2 लेक्चर्स में ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज एक वीडियो लेक्चर में ये चीज़ें काफ़ी ब्रॉड, क्योंकि आपको जितना हो सके मैक्सिमम अगर आपको पता रहेगा तो मैक्सिमम जितना आप मैं दे सकूं आपको और जितना आप जान सको, आई थिंक कि उतना आपके लिए बेस्ट होगा। क्योंकि इतना टाइम आपके पास अब नहीं बचा है कि आप चीज़ों का खुद कलेक्शन करें और खुद पढ़ें। दैट्स वाई कि मैंने ट्राई किया है कि ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो उसके 3 फेजेज़ होता है। अगर हम लोग फेजेज़ की बात करेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन से पहले, फर्टिलाइजेशन यानी ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जब प्रोसेस हो रहा है, और उसके बाद होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होता है। जनरल सा कॉन्सेप्ट है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट एक प्रोसेस है जिसके पहले और जिसके बाद बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नीड्स 2 डिफरेंट सेक्सेस, कम्स फ्रॉम 2 डिफरेंट बॉडीज़, और अलग अलग गैमेट्स का फॉर्मेशन अलग अलग बॉडीज़ में होता है। देन गैमेट ट्रांसफ़र, जैसे आपने पढ़ा है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन इज़ अ काइंड ऑफ गैमेट ट्रांसफ़र मेथड। पॉलिनेशन के बाद ही आप पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन। तो जस्ट एग्जांपल के लिए आपको समझ में आ जाना चाहिए। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इंटरनल या एक्सटर्नल, ये भी आपको पता है कि अलग जितने भी एम्फीबियंस वगैरह ज़्यादातर जो होते हैं उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। बाकी जो ह्यूमन है उसमें हम लोगों में कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल होता है। एम्फीबियंस वगैरह हैं उनमें कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल होता है। फर्टिलाइजेशन मीन्स अगर मेल एंड फीमेल गैमेट बॉडी के आउटसाइड, जैसे ये बॉडी है और अगर आउटसाइड मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ कर रहे हैं तो इसको हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल, और यही प्रोसेस अगर बॉडी के इनसाइड हो रहा है तो इसको कहेंगे इंटरनल। टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें हम लोग, टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कितने तरीके के हो सकते हैं। जनरली आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ओगैमी होता है। आइसोगैमी में क्या होता है, सेम गैमेट्स होते हैं। सेम गैमेट्स इन द सेंस कि आपको डिसिमिलरिटीज़ बहुत कम मिलती हैं, देखने से पता नहीं चलता विच वन इज़ एक्ट लाइक अ मेल और विच वन इज़ एक्ट लाइक अ फीमेल। इसमें क्या होता है, डिसिमिलर होते हैं, डिसिमिलर होते हैं। और ओगैमी में होते हैं एडवांस। व्हाट इज़ द मीन ऑफ एडवांस, भाई ओगैमी जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, ह्यूमन में। और आपको पता है कि इवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा एडवांस जो लिविंग अगर कोई है तो वो कौन है, ह्यूमन है। तो इसमें क्या होता है एडवांस का मतलब कि जैसे स्पर्म है मेल का, स्पर्म क्या होता है, मोटाइल होता है। ओवा जो होती है लार्ज होती है, काफ़ी एडवांस होती है, और क्या होती है, नॉन मोटाइल होती है। तो इस वजह से हम लोग इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या नाम देते हैं, ओ गैमी का नाम देते हैं। तो ये आपका रहा कंप्लीट फ्लो चार्ट, और मैक्सिमम चीज़ें आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ चीज़ों की हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, जैसे कि टिश्यू कल्चर के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, जैसे कि स्पोरुलेशन के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है स्पोरुलेशन। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसके फेजेस के बारे में समझेंगे। सो